पहला क्वेश्चन देखें। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द ओक्यूनोमिया से हुई है? ग्रीक भाषा। पहला का आंसर है बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, रेड कॉलर जॉब का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो पांचवा का सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्र से। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? तो सातवां का सही आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात। ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जाता है? किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जाता है? तो नौमा का सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय से। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस क्षेत्र से है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस क्षेत्र से है? राष्ट्रीय आय GDP से। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? भारी उद्योग पर। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? पांचवी। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 का सही आंसर है आपका 1 जनवरी 2015। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन आपका सही है। 17 नंबर, अनवरत योजना की अवधारणा किसने दी थी? तो 17 का सही आंसर है गुन्नार मिल्डर ने। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1966 से 1969। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में था। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 22 का सही जवाब है 1949 में। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 23 का सही जवाब है 1969 में। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI व्यापारिक बैंकों को कर्ज देता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर, RBI। ए ऑप्शन आपका
सही है। क्वेश्चन नंबर 26। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल वर्षा किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28। हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत सबसे आदर्श मानी जाती है? तो 28 का सही आंसर है समताप मंडल। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29। वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो 29 का सही आंसर है पराबैंगनी किरणों को रोकना। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.03%। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर भारत के मैदानों में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32। गरजता चालीसा क्या है? पछुआ पबने। बी ऑप्शन आपका सही है 32 का। क्वेश्चन नंबर 33। टोरनेडो मुख्य रूप से कहां होते हैं? अमेरिका में। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34। चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब होता है? चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब होता है? निम्न दाब। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35। अक्षांश किन अक्षांशों के बीच स्थित होता है? 30 डिग्री से 35 डिग्री। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 36। प्रयागराज किन नदियों के संगम पर स्थित है? प्रयागराज किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा यमुना। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37। प्रसिद्ध शहर अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू किनारे की स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो 38 का सही जवाब है गंगा नदी के किनारे। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 39। कानपुर और पटना किस प्रमुख नदी के तट पर स्थित है? गंगा। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 40। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है जहां कुंभ मेला लगता है? क्षिप्रा नदी के किनारे। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध शहर हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो 41 का सही आंसर है मूसी। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 43। गुजरात का अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती के तट पर। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 44। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45। श्रीनगर जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पर बसा है? तो 45 का सही जवाब है आपका झेलम नदी। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 47। कांड्रा बंदरगाह दीनदयाल पोर्ट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 48। भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 49। पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 50। भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह किस शहर में है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मंगलौर। यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब है चेन्नई। सी ऑप्शन आपका सही है। जब तक वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे
अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।